साहब, जोरदार तालियां दोस्तों। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूं आपसे कि नशा नशा जो नशा बीमारी है, कहा WHO ने। और दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नशे का कोई भी जाना हुआ इलाज नहीं है। आज का हमारा थॉट ये कहता है, विचार ये कहता है कि विकसित होना मतलब मैं अभी विकसित नहीं हुआ हूं और पिछले कई सालों से मैं समस्या में हूं। कई सालों से मेरी स्थिति नशा कर करके तरक्की की बजाय, उन्नति की बजाय कहाँ जा रही है? पाताल में जा रही है। मेरे संबंध, मेरी आध्यात्मिक जब तक सुधार नहीं होंगे, आध्यात्मिकता का मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों, आध्यात्मिकता का मतलब हमारे इस कार्यक्रम के अंदर जो लोग नशा छोड़ते हैं उनके लिए जो आध्यात्मिकता का मतलब है अध्ययन प्लस आत्मा। आध्यात्मिकता अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपने अंदर जो विचार नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं उनको बारीकी से देखना। आध्यात्मिकता का मतलब है मेरे रिलेशन अपने आप से, मेरे रिलेशन मेरे परिवार से, मेरे रिलेशन समाज से, मेरे रिलेशन मेरे ईश्वर से, मेरे भगवान से, मेरे अल्लाह से, जिसको भी आप मानते हैं। अगर मैं देखूं कि मेरे संबंध मेरे अपने आप से कैसे हैं तो मेरे संबंध मेरे अपने आप से भी अच्छे नहीं हैं। क्या नशा करने वाला अपने आप से खुश होता है? क्या आप अपने जीवन से खुश हैं जो आज तक आपने जिया है, जो आप पिछले 4-5 साल से जी रहे हैं उससे आप खुश हैं? जो आप जीवन में 4-5 साल से कर रहे हैं क्या आप उससे खुश हैं? और ये जो एहसान है ये आज से करीब 10 साल पहले हमारे साथ जुड़ा था, मतलब 10 साल पहले भी ऐसा ही था ये और आज भी ऐसा ही है। तो मतलब उन्नति नहीं हुई। थोड़े दिन के लिए ही रिहैब में गए, इन्होंने सीखा। और देखिए दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि नशे का कोई भी जाना हुआ इलाज पूरे संसार में नहीं है कि आपको इंजेक्शन लगा दिया जाए, टैबलेट दे दी जाए और आप कभी दोबारा नशा नहीं करेंगे। ऐसी कोई दवाई, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। सिर्फ एटीट्यूड, बिहेवियर, थिंकिंग, अपनी सोच को, अपनी समझ को मैच्योर करके ही नशे पर जीत हासिल कर सकते हैं। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, एटीट्यूड को नहीं बदलेंगे, ये व्यवहारों की बीमारी है, ये सोच की बीमारी है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक नशा नहीं छूटेगा। देखिए हर इंसान जो दुनिया के अंदर रहता है उसको चुनौतियों का, बाधाओं का, मुसीबतों का, परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई भी इंसान दुनिया में, जो भी इंसान रहता है, जो भी परिवार इस संसार में रहता है, उसको मुसीबतों के साथ, परेशानियों के साथ, दिक्कतों के साथ, तंगी के साथ, खुशहाली के साथ, सबके साथ सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग नशा करते हैं, जो लोग एडिक्ट होते हैं, उनके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि जब भी चुनौतियां, बाधाएं, मुसीबत, दिक्कत, परेशानियां आती हैं तो वो अपना हौसला खो बैठते हैं, हौसला खो बैठते हैं, हिम्मत खो बैठते हैं और वो अपने नशे का सहारा लेते हैं क्योंकि एडिक्शन की बीमारी उनके साथ जुड़ी होती है। और जब तक आप अपनी एडिक्शन की बीमारी को नहीं समझेंगे, जितने भी लोग संसार में रहते हैं जो मुसीबतों का सामना करते हैं उनके साथ भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो ठिए तक नशा लेने के लिए, शराब लेने, स्मैक लेने, गांजा लेने, चरस लेने, भांग लेने नहीं जाते हैं। वो अपनी मुसीबतों का सामना अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बैठ के उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं, अपने दोस्तों के साथ ढूंढते हैं। लेकिन जो एडिक्ट होते हैं, जो नशा करते हैं, उनका एक ही तरीका होता है कि वो पहले ठेके पे जाते हैं, नशा करते हैं और नशे के साथ फिर सोचते हैं कि अब इस समस्या का क्या समाधान है। दोस्तों इससे होता क्या है कि समस्या का समाधान होने की बजाय समस्या दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर लेती है और फिर हमें निराशा और परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। निराशा, दुख, तकलीफ इतनी आ जाती है कि फिर हम सोचते हैं इस जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। मायूसी आ जाती है, अकेलापन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है और हमें रास्ता नहीं मिलता है कि यार नशा छूटेगा कैसे। जो लोग भी नशा करते हैं उनको लगता है कि अगर 3 दिन मेरी टूटन निकल जाए तो मेरा नशा छूट जाएगा, मैं 5 दिन अगर नहाता रहूँगा तो मेरा नशा छूट जाएगा, मैं हफ्ते भर अगर अपने गांव चला जाऊंगा तो मेरा नशा, मैं 1 हफ्ते के वैष्णो देवी के टूर पर चला जाऊंगा, मैं जमात में चला जाऊंगा तो मेरा नशा छूट जाएगा। दोस्तों ये मिथ्स हैं, बहुत धारणाएं हैं एक इंसान के अंदर। आप अपनी बीमारी को नहीं समझ रहे, बस नशे के ऊपर आप नशा छोड़ते तो हैं आप, लेकिन नशे को छोड़े नहीं रखते हैं। नशा छोड़ते हैं और दोबारा से आप उसको फिर दोबारा से पकड़ लेते हैं। आज अभी इतना सा करूँगा, इसके बाद नशा बंद कर दूंगा। और दोस्तों जब तक आप बीमारी को नहीं समझेंगे कि नशे की बीमारी क्या है और इस पर जीत हासिल कैसे हो सकती है, नशे की बीमारी पर जीत हासिल हो सकती है अगर आप ये समझ लें कि नशा एक आदत नहीं, नशा एक बीमारी है। और दूसरे लोग कैसे नशा छोड़ रहे हैं, जिन लोगों ने नशा छोड़ा मैं उनके पास जाऊं, उनसे पूछूं, अपने गुरुजी से पूछूं, जिस सेंटर के अंदर मैं हूं वहां अपने सीनियर से पूछूं कि आपने नशे के ऊपर जीत हासिल कैसे की है। अगर मैं उनके साथ बैठ के नम्रता, विनम्रता, सरलता, सहजता के साथ, झुकाव के साथ ये पूछूं कि आप मुझे भी बताएं कि नशा आपने कैसे छोड़ा, आपने कैसे जीत हासिल की है, ये बात आप जब तक अपने दिमाग में नहीं लाएंगे